हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट्स में हमने 5 रूल्स देखे थे और आज हम रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 देखेंगे। तो रूल नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में जूरी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट, स्टाफ, कमिटी, इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो कि किसी संगठन को दिखाता है, तो आपको मतलब आप उसको सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर सवाल में इन शब्दों को अगर सिंगुलर माना गया है तो आप सिंगुलर ही मान के पूरे सेंटेंस में आप चलेंगे, और अगर इनको प्लूरल माना गया है तो इसको आप पूरे सेंटेंस में लेकर चलेंगे। इसको सोच के सब चलेंगे कि ये जो शब्द यूज हुआ है ये प्लूरल है। ठीक है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। वैसा ही एक शब्द जूरी है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन ब्लैंक्स ओपिनियंस। तो इसको क्या माना गया है? इसको सिंगुलर माना गया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? इट्स लिख देता हूँ, क्योंकि देयर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। दूसरा सवाल ये है द जूरी वेयर डिवाइडेड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप इसको प्लूरल मान रहे हैं तो इसके हिसाब से क्या लगा देंगे? देयर लगा देंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक निश्चित मात्रा है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे कि उसमें हो सकता है कि पैसे की बात हो रही हो सकता है कि डिस्टेंस की बात हो रही हो सकता है समय की बात हो रही हो, लेकिन अगर फिक्स्ड क्वांटिटी है वो, तो आप उसमें आप क्या करेंगे कि उसको आप सिंगुलर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सिंगुलर मान लेंगे। यही कॉन्सेप्ट है और ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझने में बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि 40 माइल्स अगर ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो इसको आप सिंगुलर मानेंगे। 10 रुपीज 2 ईयर्स, इसको आप सिंगुलर मान के चलेंगे और इसके हिसाब से आप आंसर को फिल करेंगे। ठीक है, यही है रूल नंबर 7। यही है इसका कॉन्सेप्ट कि अगर फिक्स्ड क्वांटिटी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आप उसको सिंगुलर मानेंगे। तो इसके हिसाब से आप क्या लगा देंगे? यहाँ पर ऑप्शंस हैं इज या आर। सिंगुलर मानेंगे तो क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। अच्छी बात है। अगला सवाल ये है 10 रुपीज ब्लैंक्स गिवन टू मी। ठीक है, वॉज या वेयर। तो ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है तो इसको आप सिंगुलर मानेंगे तो क्या लगाएंगे? वॉज लगा देंगे। यहाँ पास्ट की बात हो रही थी इसलिए हमने वॉज लगा दिया। ऑप्शन में आपके पास है वॉज या वेयर। ठीक है, अगला सवाल है 2 ईयर्स। ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक फिक्स्ड मतलब दिखा रहा है आपको कि फिक्स्ड ईयर्स की बात हो रही है, 2 ही साल की बात हो रही है। 3 साल 4 साल, या फिर ऐसा कोई शब्द का उपयोग नहीं हुआ है कि आपको लगे कि कितने साल है, आपको पता नहीं। आपको पता है ये फिक्स्ड है कि ये 2 साल है। 2 ईयर्स ब्लैंक सफिशिएंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ऑप्शंस हैं इज या आर और आंसर क्या आएगा? इज आ जाएगा। इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो इज आ जाएगा। 2 ईयर्स इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रूल नंबर 8 को हम देखते हैं अब। ठीक है, रूल नंबर 8 भी काफी अच्छा रूल है। अगर किसी कंट्री, अगर किसी बुक या फिर अगर किसी अच्छे मतलब बड़े इंसान को अगर इनके नाम का उपयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है, उनके नाम का उपयोग किया गया है, मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई लोग, कोई मैन या फिर वुमेन, उनके नाम का प्रयोग किया गया है, कंट्री के नाम का प्रयोग किया गया है, या फिर किसी बुक के नाम का प्रयोग किया गया है, तो उसको आप सिंगुलर मानेंगे। यह है रूल नंबर 8। काफी आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे है इंडिया ब्लैंक्स और डेवलप्ड कंट्री। ये सच नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये डेवलप्ड हो जाए, तो इंडिया ब्लैंक्स और डेवलप्ड कंट्री
तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, मैंने क्या कहा, किसी भी कंट्री, किसी भी बड़े इंसान या फिर किसी भी किताब का नाम अगर दिया गया हो तो उसको आप सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, तो इंडिया के साथ क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आर लगा के देखेंगे भी तो आपको अजीब लगेगा, इंडिया आर ए डेवलप्ड कंट्री नहीं। ठीक, अगला सवाल ये है कि अरेबियन नाइट्स ब्लैंक्स ऑफ पॉपुलर बुक। हो सकता है आपको नहीं पता हो अरेबियन नाइट्स एक किताब है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही गया है अरेबियन नाइट्स ब्लैंक्स ऑफ पॉपुलर बुक, तो आपको पता चल गया कि अरेबियन नाइट्स एक किताब है, तो यहाँ और इसका नाम है, किताब का नाम है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, यही था एक आसान, मतलब एक आसान कॉन्सेप्ट है ये, रूल नंबर 6, 7 और 8, लेकिन जरूरी है और आपको जानने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो आप उसको सिंगुलर मान लेंगे, सिंगुलर नहीं, अगर सिंगुलर इसको माना गया है तो आप इसको सिंगुलर मानेंगे, और अगर प्लूरल माना गया है तो आप इसको प्लूरल मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी की बात हो रही हो तो आप उसको सिंगुलर मान लेंगे। 40 माइल्स हुआ, 10 रुपीज हुआ, 2 ईयर्स हुआ, 5 ईयर्स हुआ, 5 रुपीज हुआ, या फिर कुछ भी ऐसा, कुछ भी, 5 मिनट्स हुआ, इसके साथ भी आप क्या लगा देंगे, इसको सिंगुलर मान लेंगे आप। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे आप, सिंगुलर मान लेंगे। उसके अलावा ऐसे नाम, कंट्री के नाम, बड़े लोगों के नाम, या फिर किसी किताब के नाम, तो उनके साथ आप क्या लगाएंगे, इज या वॉज, मतलब सिंगुलर आप उपयोग करेंगे उसका। ठीक है, तो इसको आप सिंगुलर मान लेंगे। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट था, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। अगले वीडियो में जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो उस वीडियो में हम इससे भी आगे जाएंगे। इस चैप्टर को 1 घंटे में मैं इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। 8-8 मिनट के 2 वीडियो बन गए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।